देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, भारत पाक के सीमा पर तो शांति लगभग स्थापित हो गई है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में युवा उबाल हैं। आलम यह है कि एक तरफ जहां देश पर अपना जान न्यौछावर करने के लिए हमारे जवान हंसते हंसते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर नियोजन को लेकर के, नौकरी को लेकर के हमारे राज्य के, झारखंड के युवा आत्महत्या करने तक की धमकी दे रहे हैं। एक और जहां भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं हमारे राज्य के युवा जो है वो लगातार पिछले 9 दिनों से जेपीएससी कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मामला क्या है? सवाल भी उठता है। क्या सवाल यह कहता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग रिजल्ट पेंडिंग आयोग बनकर रह गया है? 1700 पदों पर परीक्षाएं हुई हैं और उन परीक्षाओं का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। एक और झारखंड सरकार यह कहते नहीं थक रही है कि आधी आबादी को मैया सम्मान योजना से जोड़कर उन्होंने जो है सो विकास का जो नया खाका तैयार किया है, इसका रिजल्ट जो है सो कुछ समय के बाद आएगा। हम आधी आबादी को मजबूत कर रहे हैं और अब वो समय आ गया है कि राज्य की आधी आबादी जो पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, वो कहती है उन्हें मैया सम्मान योजना से कुछ लेना देना नहीं है, बंद कर दे मैया सम्मान योजना। क्यों बनी है ये स्थिति? वजह क्या है इसका? आखिर क्यों नहीं पिछले 9 महीने से रिजल्ट प्रकाशित हो रहा है 11वीं जेपीएससी का? पहले तो यह कहा जा रहा था कि अध्यक्ष नहीं है। 7 महीने तक जेपीएससी बिना अध्यक्ष का रहा और आखिरकार बजट सत्र की शुरुआत होने के बाद जिस तरह से इस मामले को लेकर विपक्ष हमलावर था, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 27 फरवरी 2025 को राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एल खयांगते को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया। युवाओं में खुशी हुई कि चलो अब अध्यक्ष आ गए हैं, अब तो हमारा भाग्य संवरेगा, अब तो हमारा रिजल्ट निकलेगा। हम जिसकी आह में टकटकाई लगाए बैठे रहते हैं, जिसको लेकर के हमने सिर मुंडन करवाया, जिसको लेकर के श्राद्ध कर्म तक किया जेपीएससी का, अब लगता है कि देर से ही सही हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। हम भी डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बन जाएंगे, हम भी फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर बन जाएंगे, अन्य कई पद जो उसमें हैं उस पर हमारी नियुक्तियां हो जाएंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि 27 फरवरी के बाद अब आज 14 मई हो गए हैं, लेकिन रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। और अंत में थक हार करके राज्य के जो युवा हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक अभ्यर्थी की तो स्थिति भी बिगड़ गई है। ये स्थिति आखिरकार क्यों बन रही है? आखिर क्यों नहीं रिजल्ट का प्रकाशन हो रहा है? क्या परेशानी है? खुलकर कोई भी विज्ञप्ति अब तक जेपीएससी के द्वारा इस बाबत नहीं जारी किया गया है कि रिजल्ट प्रकाशन में देरी क्यों, जब परीक्षाएं हो चुकी हैं, सारे कुछ हो चुके हैं, तो फिर रिजल्ट प्रकाशित क्यों नहीं किए जा रहे हैं? पहले हम दिखाते हैं आपको कैसे बिलबिलाते हुए, कैसे रोते हुए अभ्यर्थी अपनी बातें कह रहे हैं। पहले आप उनको देख लीजिए, फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। ये लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हम लोगों को। आज 7 दिन से बैठे हैं भूखे प्यासे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये रिजल्ट नहीं दे रहे हमारे मेहमानी का। जब झूठ बोलते हैं रिजल्ट आएगा आएगा, ये लोग मजाक कर रहे हैं। ये हम लोग को जीते जी मार देना चाहते हैं। मुलाकात हुई, अध्यक्ष सर नहीं मिले, नहीं सेक्रेटरी सर ने मजाक हम लोगों के साथ झूठा आश्वासन दे रहे हैं और हम लोग जब मिलने की बात कहे तो सीधे मना कर दिए। अब हम लोग क्या करें? हम लोग रिजल्ट कोई नहीं करते हैं। ये मेंबर सब सीट बेचने जा रहे हैं। ये मेंबर 6ठा जेपीएससी की तरह, 7वां जेपीएससी की तरह ये सीट बेचने जा रहे हैं। ये मासूम चेहरों को बर्बाद करना चाह रहे हैं, समझ गए ना? ये बर्बाद करना चाह रहे हैं। कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा, सिर्फ झूठा भरोसा मिल रहा है हम लोगों को। एक नोटिस तक देने से इनकार कर रहे हैं।
मैं सुसाइड करूंगा, मैं आत्महत्या करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोग को। मरने के बाद भी मेरी आत्मा यहाँ तरसेगी, इन लोग को छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए हमारा रिजल्ट है, हम लोग यहीं बैठेंगे। बात है, हम लोग चेयरमैन सर से मिलने गए थे, लेकिन चेयरमैन सर नहीं मिले। हम लोग बहुत कोशिश किए, लगभग 2-2.5 घंटे बैठे, लेकिन मिले नहीं सर। सेक्रेटरी से मिले, सेक्रेटरी सर हम लोग को बस सांत्वना दिए हैं, जैसे एज यूजुअल देते आए हैं कि पॉजिटिव रहिए, रिजल्ट आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा रिजल्ट। हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं और कोई बात नहीं हुई। हम लोग बहुत बोले कि कम से कम एक टेंटेटिव एक डेट बता दीजिए, ये मंथ बता दीजिए, वीक बता दीजिए। जैसे नीलिमा मैडम बताई थी कि अगर 2nd ऑफ वीक में आप लोग का इंटरव्यू होने वाला है या जो भी है, उन्होंने एक टेंटेटिव डेट बताया था। ये कुछ नहीं बोले कि ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बस पॉजिटिव रहिए, आप लोग का हो जाएगा। तो बहुत कोशिश की, उनके मतलब बाहर खड़े रहे उनके ऑफिस के बाहर, लेकिन नहीं मिले वो। नहीं, उनके सेक्रेटरी से हम लोग मिलने चाहे, लेकिन वो भी नहीं मिलना चाहे। हम नहीं मिले। हम लोग बोले कि हम लोग फीमेल कैंडिडेट है, हम लोग से बस मिल लीजिए। उन्होंने कहा कि अभी हम लोग एक हफ्ता पहले ही मिले हैं डेलीगेट से, तो अभी हम नहीं मिल सकते हैं। देखते हैं, बात करते हैं, अभी डिसाइड। गोल गोल बातों को परोस दिया। हमने पूछा एक डेडलाइन बताइए, डेडलाइन उन्होंने नहीं बताया। डेडलाइन बोले कि आज नहीं आएगा, 1 महीने के बाद नहीं आएगा, 1 साल के बाद बताएगा, क्योंकि पॉजिटिव आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। हम बोले कितना दिन तक पॉजिटिव रहे, तो बोलते हैं कि हमें पता नहीं, बहुत सिस्टम होता है, सिस्टम से चलना होता है। तो हमने बोला ठीक है, हमें चेयरमैन से मिलवा दीजिए, हमें चेयरमैन से मिलवा दीजिए। चेयरमैन से बोला, बहुत मिन्नतें करी, हम चेयरमैन से मिलने के लिए हम लोग 5 डेलीगेशन गए, वो मना कर दिए। हम बोले कि 2 कोई लड़कियां हम लोग गए हैं, उनसे मिलवाइए, वो लोग से भी नहीं मिलने देंगे। मतलब दिस इज नॉट विक्ट्री, दिस इज डाउन। तो आपने देखा कि छात्रों की स्थिति क्या है। लगातार उनके उम्र बढ़ते जा रहे हैं, एज बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। बाद में प्रेशर पड़ेगा तो सरकार कहेगी 5 साल की आयु सीमा हम बढ़ाते हैं, 2 साल की आयु सीमा बढ़ाते हैं। आखिर ये क्यों नहीं होता कि समय पर रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाता है? क्या वजह है इसका? लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन दूसरी मर्तबा जब गद्दी पर बैठे और उनके जो बॉडी लैंग्वेज थे, उनके जो काम करने के तरीके थे, वो साफ तौर पर दिखा रहे थे कि अब जो नियोजन की बातें, जो लगातार वो कह रहे थे नियोजन को लेकर के, और नियोजन देने वाली 2 संस्था है, जेपीएससी और जेएससीसी। जेपीएससी में 1700 पद हैं जिसका रिजल्ट प्रकाशित होना है। शनिवार, माफ कीजिएगा, 13 तारीख को यानी कल सेक्रेटरी के साथ बातचीत हुई, लेकिन छात्र उनके बातचीत से संतुष्ट नहीं हुए और आंदोलन जारी रखा। आज भी लगातार जेपीएससी कार्यालय के समक्ष नारेबाजी हो रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि सीधे तौर पर छात्रों ने कहा है कि अगर शनिवार तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। एक अभ्यर्थी की हालत बिगड़ गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 27 फरवरी 2025 को एल ख्यानिते को राज्य सरकार ने जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया। सबके मन में थी कि एक अच्छे पदाधिकारी को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है, राज्य के मुख्य सचिव रह चुके हैं। इनके आने के बाद जेपीएससी में जो खामियां हैं वो खामियां दूर होंगी, लेकिन वो खामियां जस की तस बनी हुई है। मैंने कहा कि ये रिजल्ट पेंडिंग आयोग बना हुआ है। पहले भी आपने देखा जेपीएससी अपने कारनामे को लेकर के किस तरह से चर्चित था, चाहे वो प्रथम जेपीएससी हो या फिर द्वितीय जेपीएससी हो। मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए उस पर विस्तार से मैं नहीं कह सकता, नहीं बोल सकता हूं। लेकिन यह तो जग जाहिर है कि प्रथम और द्वितीय जेपीएससी में जिस तरह से धांधली हुई थी, उसको लेकर के सीबीआई इंक्वायरी हुई, मामला हाईकोर्ट में भी है। अब 1700 से अधिक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई है। 22 अगस्त 2024 को डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा रिटायर हुई थी और उसके बाद 27 फरवरी 2025 को नया अध्यक्ष मिला। यानी आप देखेंगे तो लगभग 7 महीने तक जेपीएससी अध्यक्ष विहीन था। और अब एक और सवाल उठता है कि जब रिजल्ट सिर्फ इसलिए रुका हुआ था कि अध्यक्ष नहीं है, तो फिर अध्यक्ष के आने के बाद रिजल्ट क्यों रुका हुआ है? 11वीं जेपीएससी का रिजल्ट प्रकाशन को लेकर के छात्रों का भूख हड़ताल जारी है और इसके अलावा
अगर आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए कुल 342 पदों पर जून 2024 में नियुक्ति परीक्षा ली गई थी। आयोग ने कहा था कि अगस्त महीने में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, लेकिन अध्यक्ष नहीं होने के से अब तक इस परीक्षा का प्रग्रहण लगा हुआ है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 64 पदों पर प्रारंभिक परीक्षा ली जा चुकी है, लेकिन इस परीक्षा का रिजल्ट भी जारी नहीं किया जा सका है। साल 2023 में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 56 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन आए थे। साल 2024 में इसकी परीक्षा ली गई थी, लेकिन इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी ही नहीं। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पदों की बहाली के लिए आवेदन ली जा चुकी है, लेकिन परीक्षा आयोजित नहीं हुई। इसके अलावा विश्वविद्यालय अधिकारी के 24, मेडिकल ऑफिसर के 256, होम्योपैथिक डॉक्टर के 167, आयुर्वेदिक डॉक्टर के 207, मेडिकल कॉलेज शिक्षक के 44 समेत अन्य पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा जेट परीक्षा का आयोजन होना भी बाकी है। यानी सारे तौर पर आप देखें लगभग 1700 पद, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्थिति बनी हुई है। और इसी बीच ये भी सवाल उठने लगे हैं कि छात्र आंदोलन से राजनीति में सुर्खी बने टाइगर जयराम महतो कहां हैं। एक और छात्र त्राहिमाम कर रहे हैं तो टाइगर जयराम महतो कहां गायब हैं। विस्थापन और कोयले के मुद्दे को लेकर के लगातार उनके आंदोलन की बातें आती हैं, लेकिन जब छात्र चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, आत्महत्या करने तक की धमकी दे रहे हैं, तो आखिरकार कहां है टाइगर जयराम महतो। यह भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी ओर अब देखना है कि इस आंदोलन का रिजल्ट क्या होता है, किस स्थिति में जाती है। लेकिन व्यक्ति को कॉल किया है, जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो जो छात्र जिस तरह से रुदन कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 9 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ एक छात्र जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सत्यनारायण शुक्ला जी। सत्यनारायण जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। सर बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सेशन में जोड़ने के लिए। सत्यनारायण जी, आपका मैं एक वीडियो देख रहा था, काफी आप भावुक थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, और जो स्थिति बन रही थी, आपने मुंडन भी करवाया था, श्राद्ध कर्म भी करवाया। आखिरकार कहां रुका हुआ है मामला, क्या है पेच रिजल्ट प्रकाशन में? देखिए सर, प्रकाशन में अगर रिजल्ट रुकने का मतलब है कि इस राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग में बैठे 3 मेंबर जो राजनीतिक संगठन पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि अब रुकावट कैसे मान ले, 31 जुलाई 2024 को आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी होता है जी, और उस नोटिफिकेशन में ये बोला जाता है कि अति शीघ्र जो है से मतलब अति शीघ्र जो है कि आपका 11 to 13 जेपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित होगा, और साथ ही साथ आपका अगस्त के द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिन में इंटरव्यू प्रारंभ होगा। तो काफी झारखंड में उत्साह हुआ कि चलो भाई, पहली बार झारखंड लोक सेवा आयोग नियमित समय पर अपना काम कर रही है। अब क्या होता है कि उसके बाद जब हमने 3-4 दिन वेट किया, तो हम लोग 7 अगस्त को एक पहला आंदोलन किए। उसमें हमारी चेयरमैन महोदय से मुलाकात हुई थी, नीलिमा करकेटा मैडम से। उस समय जो मेरी वार्तालाप हुई तो उन्होंने ये बताया कि हम जो है रिजल्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन मेरा हाथ बंधा हुआ है। तो हम बोले मैडम कहाँ जाना पड़ेगा? सीएम सर के पास। उसके बाद हम लोग छटपटाते हम लोग सीएम सर के पास गए। सीएम सर उस समय चुनाव का दौरा चल रहा था, और तो उस समय शायद कुछ पॉलिटिकल इशू था झारखंड में। तो इस स्थिति के देखते हुए मुख्यमंत्री जी से मुलाकात में नहीं हुई। फिर मैंने 12 तारीख को एक बार फिर आंदोलन किया, फिर मैडम से मुलाकात हुई। मैडम से बोले कि मैडम आखिर रिजल्ट बन के तैयार है, आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं जारी होता, इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था है, आखिर कारण क्या है, लिटिगेशन क्या है? तो उन्होंने बताया कि हम ये सब नहीं बता सकते हैं बेटा, लेकिन रिजल्ट बन के तैयार है, हम जारी नहीं कर सकते, मेरा हाथ बंधा हुआ है। तो सर, जब रिजल्ट जो जारी होता है झारखंड लोक सेवा आयोग, चाहे कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उस पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष, कंट्रोलर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर और मेंबर की साइन होती है, और सेक्रेटरी सर का साइन होता है। तो अब बताइए, तीसरा बार गए कि मैडम कम से कम रिजल्ट तो निकाल दीजिए, इंटरव्यू
अगला महीना भी हो, अब तो आपका जाने का समय आ गया, आपका 22 अगस्त का रिटायरमेंट है। तो 21 अगस्त को आप लोग, मैडम जो है 21 अगस्त को मैडम ने खुद रिजाइन देकर, मैंने लास्ट 19 अगस्त को मेरी आंदोलन हुई, मैंने मैडम के सामने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैडम रिजल्ट जारी कर दीजिए। तो ये स्पष्ट था कि जो मैडम महोदया जी थी वो महामहिम राज्यपाल से मिलकर इनका शिकायत भी की थी। ये जो तीनों मेंबर बैठे हुए हैं ये राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ ये शब्द वो प्रयोग नहीं की थी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है और प्रोफेसर की नियुक्ति करते हैं। अच्छा। ये लोग देखिए, हमारा झारखंड बाध्य क्यों है कि अगर कोई बढ़िया IAS IPS ऑफिसर आके झारखंड के लिए कुछ काम करे तो यहाँ के कोई पॉलिटिकल विंग बैठकर उस काम को रोकते हैं कि तुम मेरे अनुसार चलो। छात्र का जीवन अंधकार में चला जाए, छात्र का जीवन मतलब बोला जाए भाड़ में चला जाए, हमको शब्द की बिगड़ में कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए, यहाँ तक 19 अगस्त को मैडम से बोले कि मैडम कोई उपाय बताइए, मैडम रिजल्ट जारी हो। और हम लोग एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड कैसे काट रहे थे। ये 2024 की बात है सर, मैं 26, 27, 25 की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैडम चली गई, और मैडम चली गई तो पूरा झारखंड एकदम अंधेरा हो गया। हम लोग को दिन में भी अंधेरा दिखने लगा कि भाई उजाला है कहाँ, उजाला है कहाँ। अब चलिए मैडम महोदया चल गए। अब हम लोग अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री के काफिला में घुसकर बोले, मुख्यमंत्री सर चेयरमैन नियुक्त कर दीजिए सर, चेयरमैन। उन्होंने अपना उनको डर था कि हमको उनको पर पॉलिटिकली प्रेशर था, हमारा चुनाव है, तो सब पर ध्यान को नजरअंदाज करते हुए देखिए सर, आज 24 साल में मात्र 7 JPSC हुआ। कारण क्या है? हम झारखंडी आदिवासी मूलवासी मूर्ख हैं। यहाँ की राजनीतिक संगठन हमें मूर्ख बनाने के काम करती है। यहाँ के राजनीतिक संगठन छात्र के नाम पर ना सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम करती है। यही हेमंत सोरेन जी 6ठा JPSC में आके, आज जिसे मैं बाहर में आंदोलन करता हूँ, 10 व्यक्ति को लाकर विरोध करते थे, JPSC होश में आओ, JPSC 6ठा JPSC जो है कैंसिल करो। आज यही JPSC में आए और क्वालिफाई पेपर जोड़ के और कम से कम 35 बच्चों की पास करवाए। जब बच्चे मिलने गए कि सर आपने कमिटमेंट किया था कि हम लोग जो है कि आते आते 6ठा JPSC रद्द कर देंगे। सर इसका कहने का मतलब है, इसका तात्पर्य यह है कि ये लोग चाहे कोई सी का भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे बीजेपी का रहे, चाहे JMM का रहे, चाहे कांग्रेस का रहे, हमें इसको कोई मतलब नहीं, लेकिन बच्चों को क्यों राजनीति का भेंट चढ़ा के उनके मूल्यवान समय को बर्बाद करते हैं। जयराम महतो से आप लोग को सपोर्ट मिला? नहीं सर, जयराम महतो जी अब छात्र नेता नहीं है, वो राजनेता है, उनको छात्र से कोई मतलब नहीं है सर। थोड़ा सा हम कहानी आपको सर 2 मिनट में और सुनाते हैं। बताइए। तो उसके बाद सर क्या होता है कि हम लोग गए वहां पे, हम लोग हाई कोर्ट में केस किए कि अध्यक्ष पद नहीं है तो रिजल्ट मेंबर हेर फेर ना कर दे। हालांकि मैडम ने जो भी किया अच्छे काम करके गए थे कि कोई रिजल्ट टच नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लगातार मिलते रहे, आयोग पर प्रेशर देते रहे। अब उन लोग जब मेंबर से मिलने गए तो बोली कि अब तो अध्यक्ष पद है, नहीं तो हम रिजल्ट कहाँ से जारी कर सकते हैं। जबकि मेरी अदिता मैडम से एक बार मुलाकात भी हुई थी, तो बोले कुछ तो कारण है बेटा, तभी तो रिजल्ट नहीं जारी हुआ। बड़ा तकलीफ लगा हमको कि मैडम एक परिवार के सदस्य हो के आप लोग एक आपस में ही लड़के, आपस में ईगो हट करके आज झारखंड के युवाओं को बर्बाद कर दिए आप लोग। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में गए, हम लोग को 11 दिसंबर को निर्णय आया, वो आपका SN पाठक सर के बेंच पर कि अतिरिक्त चेयरमैन नियुक्त किया जाए। लेकिन उस समय शायद चुनाव चल रहा था, चुनाव जैसे ही क्लियर हुआ उसके बाद हम लोग लग गए अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर कि चलो सरकार बन गई। हमने लगा मुख्यमंत्री सर से मिलने, मुख्यमंत्री सर से मुलाकात किया, हाथ जोड़ के विनती किया। हम लोग लगातार 4-5 बार महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिले, उनका भी कोई सकारात्मक रवैया नहीं रहा। उसके बाद चेयरमैन नियुक्त नहीं हुआ तो हमने एक बार आंदोलन किया। उसी दिन हमने अंतिम संस्कार किया, पिंडदान किया, ब्रह्मभोज किया, मुंडन करा लिया, सब काम कर दिया 3 दिन में। ठीक है। उसके बाद जब विधानसभा में मुद्दा माननीय CP सिंह विधायक जी ने उठाया, इन्हों को शर्म लगा तो तुरंत जाके चेयरमैन नियुक्त कराए। अब सर चेयरमैन सर आए तो चलिए हम उनसे मिले। पहला दिन हम लोग जाके, मान लिए अब कोई गार्जियन आए तो उनका स्वागत करना है, हम लोगों ने स्वागत किया। स्वागत के पश्चात जब हम लोग जैसे ही चैन का सांस ली के चलो चेयरमैन आए, ऐसे ही कहीं मीडिया में एक मैसेज आता है कि चेयरमैन सर 16
22 दिन के लिए जा रहे हैं विदेश दौरा। अब बताइए सर, जो व्यक्ति 7 महीना से घुट घुट के मर रहा था चेयरमैन के बिना, अब चेयरमैन के जाने के बाद जब ये अध्यक्ष पद को अचानक, भाई ऐसा चेयरमैन क्यों बनाया आपने जो विदेश दौरे में गए? हमने दूसरा दिन लान के लगारों ने पूरा दबाव दिया, हमने प्रेशर दिया। प्रेशर देने के पश्चात क्या होता है कि हमको बुलाएं। मैंने बोला सर आप विदेश दौरे पे जा रहे हैं सर, तो छात्रों का क्या भविष्य होगा? चलिए सर आप नए नए आए हैं तो एक काम करिए, हम लोग को टेंटेटिव डेट दे दीजिए ताकि हम बच्चों को बता सके, क्योंकि जेपीएससी का मुद्दा मैं हम ही देख रहा हूँ। सर बोले कि मैं आऊंगा तो समीक्षा करके 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी कर दूंगा। अब 1 सप्ताह हुआ, मैंने गुरुवार को ज्वाइन किया था, मैं अगले शुक्रवार को आंदोलन किया। उस दिन सर दिल्ली भाग गए, ठीक है, दिल्ली चले गए। अब हम लोग फिर दूसरा बार आंदोलन किए, ये 7 तारीख वाले आंदोलन में। तो हम लोगों ने पूरे समस्त पूरे झारखंड के प्रदेश के बच्चे आए थे सर। तो उस प्रदेश में हमने बोला, हम लोग गए तो अध्यक्ष मीटिंग हुई, हम लोग 3 स्टूडेंट गए थे। बोले कि हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, बोला मैं तो सर के सामने हाथ जोड़ दिया कि सर सब काम छोड़ के 11 to 13 जेपीएससी रिजल्ट जारी करवा दीजिए। मैंने पूछा कि सर आप ही बोले थे कि हम विदेश दौरे से आएंगे तो समीक्षा करके 1 सप्ताह से रिजल्ट जारी करवा देंगे। आप बताइए सर, जितना विलम्ब हो रहा है। सर बोले कि हम बोले सर ठीक है, जो मान के चलिए भूल हो गई, हो सकता है आपके ध्यान में नहीं हो, तो सर आप अब तो एक नोटिस निकाल दीजिए। जैसे 31 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन आया था तो उनको दिखाएं, तो वो एकदम मतलब बकबका गए कि तुम क्या दिखा रहे हो कि सर ये आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है सर। और सर तो बोले कि तुम तो मेरे पास हमेशा आता था कि चेयरमैन नियुक्त करवा दीजिए सर, चेयरमैन नियुक्त करवा दीजिए सर। हमें अच्छा लगा सर आप ही चेयरमैन बने, हमें उम्मीद है कि आप झारखंड हित के लिए, झारखंड के छात्रों के लिए काफी काम करेंगे। तो सर आप बताइए, हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब हम लोग मिलने गए, कल हम लोग को सेक्रेटरी से मिलाकर हम लोग को भगा दिया गया। सेक्रेटरी साहब कह रहे कि मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, आप लोग मिल के बताइए कि आप लोग लिखित रूप। हम लोग सर, हमने बोला कि सर हम जेपीएससी के 4 तल्ला पर से चढ़ के हम खुद को जान देने के लिए हम जान देने के तैयार हैं। हम भूख हड़ताल से मर रहे हैं। जब लास्ट में हम लोग 2 घंटा हम लोगों को बैठा दिया गया, हम लोग से अध्यक्ष सर नहीं मिले, हम उनके पीए सर से खूब रिक्वेस्ट किए, वो नहीं बात किए। तब हम अंत में रोने लगे कि आखिर हमारे साथ ही हम लोग झारखंड के भोले वाले छात्र के साथ ऐसा इन लोग क्यों करता है? हमारी क्या गलती है? हम तो मेहनत करते हैं। सत्यनारायण जी आप लोगों की सर आगे की रणनीति हम लोग की यही है कि हम लोग अंतिम सांस तक बने रहेंगे, ठीक है। जब तक रिजल्ट नहीं जारी रहेगा तब तक हम लोग अंतिम सांस तक बने रहेंगे सर। चलिए, आपका जो बयान आया हुआ था, आपसे आग्रह यही होगा कि जो बयान में आपने कहा उसकी ओर नहीं जाएंगे, धैर्य रखिए, काम करेंगे, हम लोग भी आप लोग के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। तो अभी आपने सुना किस तरह से छात्र ने अपनी व्यथा बताई। अब 31 जुलाई 2024 को ही अगर जेपीएससी के द्वारा कदम आगे बढ़ाए जाते हैं और उसके बाद रिजल्ट का प्रकाशन नहीं होता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि छात्र जाएं तो जाएं कहां। मैंने कहा कि छात्र आंदोलन से ही आसू पार्टी का जन्म हुआ था, छात्र आंदोलन से ही जयराम महतो की जेएलकेएम का जन्म हुआ। लेकिन अब सीधे तौर पर आपने सुना कि जयराम महतो राजनेता हो गए, उनको क्या छात्रों से मतलब है। और ये अगर 6 महीने के अंतराल में, 6 महीने के भीतर, चुनाव जीतने के 6 महीने के भीतर अगर उसी समुदाय से ये बातें आनी शुरू हो जाए जिस समुदाय के साथ जुड़ करके जयराम महतो ने राजनीति शुरू की थी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति क्या बन रही है। मैया सम्मान की योजना की राशि लेने से छात्राएं अगर इनकार करना शुरू कर दें तो राज्य में क्या स्थिति बनती है। और जिस तरह से जेपीएससी, मुख्य रूप से जेपीएससी, क्योंकि एक स्वतंत्र आयोग है, ये संवैधानिक आयोग है, सरकार का भी हस्तक्षेप नहीं होता इस आयोग पर, आयोग का अपना काम है। और आयोग अपने काम में अगर इस तरह से लेट लतीफी करे, छात्रों को भूख हड़ताल करना पड़े, जो कल के सीईओ हैं, बीडीओ हैं, डीएसपी हैं, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, डीटीओ हैं, अगर उनको ये स्थिति का सामना करना पड़े, जबकि सच्चाई ये है कि राज्य में
अभी भी कितने ही ब्लॉक हैं जहां पर कि बीडीओ और सीओ एक ही व्यक्ति हैं। कोई बीडीओ है तो उनको सीओ का प्रभार है, सीओ है तो बीडीओ का प्रभाव है। डीटीओ के जिम्मे सीओ तक का काम चल रहा है और लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से जमीन घोटाले के मामले आ रहे हैं, कई तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही है। अब सवाल यह उठता है कि जब अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई तो उसके बाद भी रिजल्ट का प्रकाशन क्यों नहीं हो रहा है, और इस सवाल का जवाब आना चाहिए। जिस प्लेटफॉर्म से भी यह जवाब आना चाहिए उस प्लेटफॉर्म को क्लियर करना चाहिए कि भाई क्या वजह है रिजल्ट नहीं प्रकाशित करने का, क्यों छात्र के भविष्य को अटकाए हुए हैं। और अब देखना यह है कि जेपीएससी का नजरिया क्या होता है। छात्र तो आंदोलनरत हैं, जेपीएससी क्या करता है, जेपीएससी रिजल्ट कितनी जल्दी प्रकाशित करता है, इस पर सबका ध्यान रहेगा। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि पेंडिंग आयोग जिस तरह से लगातार पेंडिंग रखे हुए है, अब धीरे धीरे करके संवैधानिक संस्थाओं से अगर भरोसा उठता है तो इसे गलत ना समझा जाए। इन संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण ही इसी कार्य के लिए हुआ था। राज्य लोक सेवा आयोग चुनिंदा छात्रों को चुनते हैं, ऐसे ऐसे क्रीम को चुन के लाते हैं जो राज्य की विकास में अपना योगदान दे। लेकिन एक कहावत है ना कि भूत को भगाने के लिए सरसों का उपयोग किया जाता है, और जब सरसों में ही भूत घुस जाए तो फिर क्या होगा। शायद यही स्थिति जेपीएससी की हो गई है। देखते हैं जेपीएससी इस स्थिति से कब उबरता है। बहरहाल आप हमारे आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।